नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो HV वाइंडिंग LV वाइंडिंग रहता है और जो कोर उसका फ्रेम रहता है वो कैसे बनता है और किस तरह से इसके अंदर असेंबल किया जाता है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे काम होता है। फैक्ट्री में दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले ले लेते हैं हम कोर। आप सबको पता है कि कोर एक सॉलिड ना लेकर हम उसको पार्ट पार्ट में लेते हैं और ऐसा करने का रीज़न एडी करंट लॉसेस रहता है। ये देखिए, ऐसे एकदम पतली पतली चिप्स रहती है। ये बहुत ही शार्प रहता है, लगने पर खून भी निकल आता है। इस तरह से इसमें पंचिंग होता है और इस तरह से इसमें कटिंग होता है और हर एक प्लेट को अलग 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 करके निकाला जाता है। हर एक प्लेट का साइज़ अलग रहता है क्योंकि ये धीरे धीरे असेंबल करके सर्कल शेप में लाया जाता है, इसलिए इसका हर एक पार्ट, ये देखिए, ऐसा अलग अलग पार्ट अलग रहता है और इसका शेप भी अलग अलग रहता है। एक शेप बनाने के लिए भी अलग अलग पार्ट को जोड़ जोड़ के अलग अलग डायरेक्शन दिया जाता है। इसका होल एक सेंटर में रहता है जिसकी वजह से इसको अच्छे से पकड़ के क्लैंप करके फ्रेम बनाया जा सके। ऐसे छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग कर करके ऐसे रखा जाता है। इसके एक एंड से दूसरे एंड तक ये पूरा लेमिनेटेड रहता है, मतलब ये पूरा कंडक्टिव नहीं रहता है। ये हर एक पार्ट आइसोलेट रहता है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। ये इस तरह से छोटे छोटे पार्ट रहते हैं। और अभी हम देखेंगे वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। आप सबको जैसे पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग रहता है, HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग। सबसे पहले हम ऐसे रोलर ले लेंगे, इस पर हम LV वाइंडिंग का काम करेंगे। ऐसे पतली पतली पट्टियाँ जोड़ जोड़ के रोलर पर लगा दिया जाता है, जिसकी मदद, और ये ऐसे पेपर लेकर उसको इंसुलेट कर लिया जाता है। और इसके बाद ये देखिए, पूरे ड्रम हैं, ये ड्रम को एक साथ यूज़ किया जाएगा और फिर इसका LV वाइंडिंग बनाया जाएगा। ये देखिए, ऐसे पूरे जोड़ के ऐसे एक साथ निकाल के फिर ऐसे लेते हैं। ये देखिए, पूरा को एक साथ जोड़ के अच्छे से असेंबल किया गया, जिसके ये कम जगह रोक के ज़्यादा काम दे सके। अब जैसे आप सबको पता ही है कि ये LV वाइंडिंग के अंदर लो वोल्टेज रहता है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा हो जाता है। करंट ज़्यादा होने की वजह से ये कंडक्टर मोटा यूज़ किया जाता है। इसको इस तरह से अच्छे से कूट कूट के एकदम फिनिशिंग में लाया जाता है। लकड़ी का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये डैमेज ना हो जाए। इसके अंदर ये लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियाँ भी डाली जाती है। ये गैप रहता है, इसके अंदर से ऑयल पास होता है और ये वाइंडिंग को धीरे धीरे करके ठंडा करता रहता है, क्योंकि वाइंडिंग में करंट जाने की वजह से ये बहुत ही गर्म हो जाता है। इसको ऐसे इंसुलेटर, ये देखिए, यहाँ पर ये कनेक्शन निकाले गए हैं, यहाँ पर ये टर्मिनेशन किया जाएगा। इस तरह से ये ऐसे, फिर ये जैसे ही वाइंडिंग कंप्लीट होता है, इसको यहाँ से ऐसे काट लिया जाएगा। ऐसे काट के इसको अच्छे से बाहर निकालने के लिए, पूरा शेप में रखने के लिए ऐसे फोल्ड करके शेप में दिया जाता है। इसको अच्छे से फिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन के चक्कर में हिल ना जाए। और इस पर ऐसे अच्छे से टेप लगाकर इसको कम्प्लीटली एक राउंड शेप में किया जाता है। और ये देखिए, ऐसे कितना अच्छा दिख रहा है। इसको फिर ये रोलर को निकाल लेते हैं इस तरह से, फिर इसको ऐसे फ्री कर देना है। ऐसे फ्री करके ये अंदर से रोलर आराम से निकल जाएगा और अकेला वाइंडिंग रहेगा अंदर। ये देखिए, ऐसे निकाल लिया है और ये अंदर ये वाइंडिंग बचा है अभी। अब ये वाइंडिंग को ना हम इसके कोर पर डाल देंगे। ये देखिए, पूरा वाइंडिंग है, ये एक साइड है और वो दूसरी साइड है। अभी ये वार्निश लिया गया है क्योंकि वाइंडिंग का इंसुलेशन होना ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे से पूरी तरह से वार्निश में भिगो के रखा जाएगा और फिर सूखने दिया जाएगा। ये ऐसे इस तरह से वार्निश में पूरा डुबाया जाता है। अच्छे से ये पूरा जो हमने कॉटन का टैप लगाया था उसको अच्छे से वार्निश किया जाएगा, जिससे गलती से भी अगर कुछ भी रह गया हो तो वार्निश के चक्कर में ये इंसुलेटेड हो जाएगा और कॉइल अलग अलग रहेगा। क्योंकि अगर कॉइल शॉर्ट हो जाता है तो आपको ही पता है कि वो शॉर्ट हो जाएगा, जितना शॉर्ट पाथ रहेगा वहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये इसके टर्न शॉर्ट हो जाएंगे। इसके लिए अच्छे से वार्निश किया जाता है। और ये देखिए, हमने ये स्टैंपिंग इकट्ठा करके कोर बनाया था। कोर के आजू बाजू हमने ये
पेपर लपेट के अच्छे से प्रोटेक्शन कर दिया है, क्योंकि हम ये कोयल उसको डालेंगे तो फट ना जाए, कोयल का इंसुलेशन। अब ये कोयल को आराम से ऐसे धीरे से उठा के इसमें रख देंगे हम। ऐसे एकदम संभाल के काम करना है, क्योंकि ये डैमेज हो सकता है। इसके लिए इसको आराम से धीरे धीरे करके ऐसे करके बिठा देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर के साइड का जो वाइंडिंग रहता है वो एलवी वाइंडिंग, नीचे कनेक्शन है, ये ऊपर कनेक्शन है। इसका कनेक्शन हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। अभी ये देखिए, ये टैप के लिए लिया गया था वाइंडिंग है। अभी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैप चेंजर कहाँ पर रहता है। तो टैप चेंजर हमेशा एचवी वाइंडिंग में रहता है, क्योंकि एचवी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा रहता है और करंट कम रहता है। और एचवी वाइंडिंग कोर के अंदर बाहर के साइड रहता है। ये देखिए ड्रम पर हमने ये एचवी वाइंडिंग लपेटा है। एचवी वाइंडिंग के लिए कितना पतला तार यूज़ किया गया है और एलवी के लिए कितना मोटा यूज़ किया गया था, क्योंकि एलवी में करंट ज़्यादा रहता है और एचवी में करंट कम रहता है। एचवी में वोल्टेज ज़्यादा रहता है लेकिन करंट कम रहता है। इसको अच्छे से ऐसे सही डायरेक्शन में जमा के अच्छे से बनाया जाता है। ये देखिए, ये एक टैप निकाला गया है। ये वाइंडिंग को यहाँ से कट करके अच्छे से इसको छील के यहाँ पर सोल्डरिंग किया जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए कैसे सोल्डरिंग किया जा रहा है। ये कॉपर के तार को अच्छे से मेल्ट करके यहाँ सोल्डरिंग कर दिया गया है और इसको फिर से इंसुलेशन लगाना है, नहीं तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ से ऐसे अच्छे से इंसुलेशन करके ऐसे डायरेक्शन दे के रख दिया गया है। और ये पेपर है जो गैप, एक कॉइल के अंदर गैप रखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बीच में ऑयल जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये पूरा वाइंडिंग बनाया गया है। इसका जितनी टैप चाहिए उस हिसाब से टैप के हिसाब से ये देखिए ये वायर निकाले गए हैं और इसका ये एंड रिंग बनाया गया है जो कि सपोर्ट के लिए रहता है, कॉइल डिस्टर्ब ना हो उसके लिए। इस तरह से ये एचवी वाला कॉइल बनाया गया है। एचवी वाला कॉइल में टैपिंग रहता है टैप चेंजर के लिए। एचवी वाले कॉइल को ऐसे उठाकर अभी हम ये एलवी वाइंडिंग के ऊपर आराम से ऐसे रख देंगे। इसको भी संभाल के रखना है। तो इस तरह एलवी वाइंडिंग अंदर रहता है और एचवी वाइंडिंग बाहर रहता है, क्योंकि एचवी वाइंडिंग पर टैप चेंजर रहता है। अभी हम ये जो कोर की स्ट्रिप रहती है एक एक करके धीरे धीरे करके सब लगा देंगे। इसको बहुत संभाल के लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शार्प रहता है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए रहता है। इसको ऐसे धीरे धीरे करके आराम से एक एक करके लगाया है। ये पूरा ऐसे लगा दिया गया है। अभी ये देखिए ये पूरा सेट हो चुका है। अभी ये थोड़ा फैला हुआ है। अभी इसको अच्छे से, हम जो बताए थे ना बोल्ट के लिए गैप रहता है, उसमें से बोल्ट डाल के पूरा अच्छे से टाइट किया जाता है, जिससे ये कंप्रेस हो जाएगा और कम जगह घेरेगा। ये चैनल पे ऐसे बोल्ट लगा के नीचे से ऊपर टाइट किया जाता है फुल टाइट, और ये साइड से टाइट करेंगे तो ये जो फुला हुआ आपको दिख रहा है वो कंप्रेस हो जाएगा और ये अच्छे से दिखेगा। और ये देखिए ये हमारा टॉप कवर है, इसके ऊपर हमारे बुशिंग लगेंगे। ये टॉप कवर को ऐसे फ्रेम के ऊपर सेटल किया जाता है और ऐसे नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, जिससे टॉप कवर खींचेंगे तब भी वो पूरा फ्रेम के साथ बाहर आएगा। और ये हमारा एलवी का बुशिंग है। देखिए एलवी में करंट ज़्यादा रहता है, इसके लिए इसका बुशिंग भी मोटा रहता है। ये देखिए नीचे से ऊपर लगा, ये पोर्सिलेन का बुशिंग है और ये गास्केट है और ये बूश है। ये बूश बहुत संभाल के लगाना रहता है। और इसके ऊपर ये नट लगा के हमने पूरे थ्रेड को टाइट करके पूरा बुशिंग लगा दिया। ये एलवी का बुशिंग था। एलवी के बुशिंग का ये कॉपर का स्ट्रिप है। कॉपर के स्ट्रिप को यहाँ से ऐसे अच्छे से फिक्स करके फिर हम ये इसका जो वाइंडिंग का पार्ट है वो कॉपर के स्ट्रिप में सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए ये जो वाइंडिंग निकला था 6-7 वाइंडिंग एक साथ था, उसको ऐसे फोल्ड करके एक साथ शॉर्ट करके लगा देंगे और यहाँ अच्छे से वेल्डिंग कर देना है, जिससे करंट फ्लो हो तब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ना दे। अच्छे से ये शॉर्ट हो जाएगा और अच्छे से मेल्ट होके वेल्ड हो जाएगा। ये इस तरह से एलवी वाइंडिंग रहता है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट कैसा हो चुका है। और ये कॉइल का सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट को हम स्टार कनेक्शन में जॉइंट करेंगे। इसके लिए तीनों एंड को हमने जोड़ दिया है और ऊपर वाले अलग अलग थे।
ये कॉइल का दूसरा एंड है, सबको जोड़ के हमने स्टार बना दिया है और ये ऊपर वाला एंड था। अभी बारी है HV वाइंडिंग की। HV वाइंडिंग का ये हमारा टैप चेंजर का कनेक्शन है। टैप चेंजर जो हमने कॉइल के अलग अलग पार्ट से निकाला हुआ था, उसको ऐसे सोल्डरिंग करके हम बारी बारी टैप चेंजर में लेके बाहर ले लेंगे, जिससे हम टैप चेंज करके हम वोल्टेज का वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरह से इंसुलेटेड करना है ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए। ऐसा क्लियर करना है। और ये देखिए, ये टैप चेंजर के लिए पूरा पोजीशन पे हम हर एक कॉइल को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। RYB इस तरह सब रहता है और ये जितनी हमको टैप चाहिए उस हिसाब से ये कनेक्शन किया जाता है। और ये अब ये पूरा हमारा असेंबली रेडी हो चुका है। अंदर के साइड में कोर था, अंदर LV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग। अभी ये हमने इस पर वार्निश किया था, तो इसको हम अच्छे से भट्टी में रख के गर्म करेंगे। ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाएगा, जिससे इसके अंदर कुछ भी मॉइस्चर रहेगा निकल जाएगा। और इसके बाद जो बाहर रेडिएटर वगैरह रहता है, इसके ऊपर अच्छे से पेंट करके इसको एकदम सही बनाया जाता है। रेडिएटर का काम तो आपको पता ही होगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर की अलग बॉडी को पेंट करके रेडी किया जाता है, तब तक ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हीट होके रेडी होके आ गया है। अभी इसको हम टैंक के अंदर रखेंगे, फिर टैंक में ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ये हीट होने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे फ़ैन चला के, जिससे प्रॉब्लम ना हो। अभी ये पूरा असेंबली को उठाएंगे, उठा के हम इसको मेन टैंक, इसका जो टैंक रहता है, टैंक में डालेंगे। अभी ये इस तरह से एक बार इंस्पेक्शन कर लेना है, कहीं से कुछ फटा तो नहीं है। और अच्छे से इंस्पेक्शन होने के बाद ये क्रेन की मदद से हमने इसको होल्ड किया है। और ये आप देख सकते हैं वाइंडिंग कितना क्लीन दिख रहा है। इसको हमने देखिए मेन टैंक में डाल दिया है। और ये इसका टॉप का कवर है, टॉप का कवर। और ये हमारे LV बुशिंग है, ये अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अभी इसको गास्केट की मदद से, ये बीच में देखो गास्केट है, यही ऑयल को रोकता है। और ये हमारा कंजर्वेटर है जो अलग से ऊपर लगता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर की पूरी असेंबली भी रेडी हो चुकी है। अभी ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर के अंदर ऑयल डालेंगे और कंजर्वेटर से मेन टैंक में जाएगा। ये धीरे धीरे करके ऑयल डाल दिया है और ऑयल को फिल्टर भी कर लेते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें जब तक सही से फिल्टर नहीं रहता तब तक साइकिल चलती रहती है। जैसे ही ऑयल का फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की बारी आती है। इस तरह से टेस्टिंग की इक्विपमेंट की मदद से ट्रांसफार्मर का पूरे टेस्ट किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के टेस्ट के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें इस तरह से अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं और टाइम टू टाइम टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन कैसी है। ये होने के बाद इसको यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। ये अभी थोड़ा कलर का टचिंग बाकी है, कंजर्वेटर टैंक में ये कलर कर देंगे, फिर ट्रांसफार्मर पूरा रेडी हो जाता है डिस्पैच के लिए। आज की वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर के अंदर के पार्ट कोर, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग और बुशिंग का कैसे असेंबल होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।